हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1। सो इसमें एक क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, द एरिया ऑफ a rectangular plot is 528 square meter. The length of plot in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the प्लॉट। तो ये क्वेश्चन है इसमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। इसको, इस स्टेटमेंट को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो सॉल्यूशन, लेट द breadth of rectangular plot be x meter, then length of plot equal, लेंथ ब्रेड्थ के दो गुना है और प्लस वन है, यहाँ पे वन मोर देन ट्वाइस। सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल 2x प्लस 1 मीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ rectangular plot equal L into B, length into breadth. So implies area of the plot दिया हुआ 528. So 528 equal length है 2x plus 1 into breadth है x. So into x implies 528 इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 से और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इम्प्लाई, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक हमें इक्वेशन मिल गया एंड इक्वेशन इज 2x² प्लस एक्स माइनस 528। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें दिए स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Question 2 is the product of two consecutive positive integer integers is 306. We need to find the integers. This is the question. The product of the two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. So you see the solution. कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व करते हैं इसको। Let the two consecutive positive integers be x and x plus 1. Consecutive means एक के बाद नेक्स्ट। जैसे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव यदि हम लेते हैं तो 2 और 3 ले सकते हैं, या 3 और 4 ले सकते हैं। तो उसी तरह से हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि यदि पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। सो तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा x एंड x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू question, the product is multiplication, so x into x plus 1 equal 306. so implies multiply करेंगे तो x into x square plus x into 1 x equal 306 implies x square plus x, और इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा -306 इक्वल 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर 2 है और x का डिग्री 2 है। सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म एंड दिस इज द आंसर। सो इसको लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड quadratic equation and this is the answer, x square plus x minus 306.
Third question. Next. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages, the product of their ages 3 years from now will be 360. We need, or we would like to find Rohan's present age. The question is, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So सॉल्व करते हैं इसको. Let the Rohan's present age be X years. Then his mother's present age equal X plus 26 years, क्योंकि उसकी मदर की एज 26 ईयर ज़्यादा है. So let the Rohan's mother age is X year, then his mother's present age will be X plus 26 years. After 3 years, रोहन्स एज इक्वल 3 साल के बाद रोहन्स की एज हो जाएगी x plus 3 years, and after 3 years his mother's age equal x plus 26 plus 3 equal x plus 29 years. So according to question, क्वेश्चंस में कंडीशन दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years will be 360. So according to question, x plus 3 into x plus
29 equal 360. implies, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29. So this will be 29x plus 3 into x, 3x plus 3 into 29, 87, 27, 9 3 27 और 3 2 6 और 2 8 equal 360. implies एक्स स्क्वायर और 29 और 3 ऐड हो जाएगा तो प्लस 32x एंड प्लस 87, इसको अंदर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 360 इक्वल 0. implies एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो विल गेट 273 equal 0. And this is the required quadratic equation. Required quadratic equation. क्योंकि इस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है या सोल्व करके ले आना है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड. यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर 2 है. अभी नो दैट कि x का पावर जब 2 होता है सो दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Question 4. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been speed had been 8 kilometer per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the ट्रेन. क्वेश्चन है कि ट्रेन ट्रेवल्स
distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ने एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर तय करती है, कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि उसके स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसको ट्रेवल करने में 880 किलोमीटर ट्रेवल करने में 3 घंटा ज़्यादा लगता है, टेकन 3 आवर्स मोर। तो उसका स्पीड बताना है। सॉल्व करते हैं इसको। लेट द speed of train be x kilometer per hour और time taken to cover 480 kilometer equal 480 dividing by x. So time taken to cover 480 kilometer equal to distance traveled dividing by speed. Speed of train after reducing the speed 8 kilometer per hour new speed equal x minus 8 किलोमीटर पर आवर। यदि इसमें से हम 8 घटा देंगे तो एक नया स्पीड निकल जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर with new speed equal 480 dividing by x minus 8। तो नए स्पीड से जिसमें कि स्पीड रिड्यूस हो गया है एंड द रिड्यूस्ड स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर्स लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो डेफिनेटली जब स्पीड रिड्यूस होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा स्पीड डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो उस केस में 480 डिवाइडिंग बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडिंग बाय x इक्वल 3। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। सो इम्प्लाइज 480 को हम कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 480 और यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3 implies 480 और ये आ जाएगा x माइनस x प्लस 8 डिवाइडिंग बाय
x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 3 इम्प्लाइज। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 480 से, और वहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और एक्स और माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 8x, और यहाँ पे 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 इम्प्लाइज ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x इक्वल 480 इंटू 8। और इसको यदि हम 3 से का वो ले लेंगे, 3 को डिवाइडेड कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1280 इक्वल 0, और दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट करना था, तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यही आपके क्वेश्चंस में करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट दूसरे क्लास में देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।